कुछ देर पहले ही एक रैली को संबोधित किया मैंने खुद, और वहाँ कहा कि अपनी बेटी को ये चीज़ की शिक्षा ज़रूर दे कि उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले का सर ज़रूर फोड़े, उसे सिखाएं कि उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाले के साथ भी दुर्व्यवहार होना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? ये 1 बजे रात को इस समय हम काशीमीरा पुलिस स्टेशन पे खड़े और अपने ही शहर में एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई है जिसे बताते हुए भी हमें शर्म आ रहा है। 10 साल की मासूम बच्ची के साथ 20, 25, 30 साल के युवक ने फिर दरिंदगी करने की कोशिश की, जहां चौल की महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए अजय साल्वी जैसे सोशल वर्कर ने प्रोत्साहन देते हुए इन्हें यहाँ लाया और मामला दर्ज कराने के लिए आज हम अभी इस समय पुलिस स्टेशन खड़े हैं। क्या कहना है इन महिलाओं का और किस तरीके से इनके अंदर आक्रोश भरा है, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। अजय है जो इस पूरे घटना के साक्षीदार रहे हैं और खुद जो अपराधी है उसे पकड़ के लेकर आए हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला अजय और किस तरीके से ये घटना घटी है। ये घटना हुई थी दोपहर में कुछ 12:30-1 बजे, और तब उसकी फैमिली डर गई थी और वो डर के कुछ बताई नहीं। फिर वो जो रूम मालकिन है शाम को आई 8:30 बजे, तब उसने बताया ऐसा ऐसा 10 साढ़े 10 बजे लोग जमा हो गए सब लोग। तो वहाँ पर कुछ लेडीज़ थे संगठन के लोग और हम लोग सब खड़े थे, सब पब्लिक ने जमा करके किया। तो लड़के को जब मालूम पड़ा ऐसा ऐसा लड़की के साथ में किया है, लड़की का जब मालूम पड़ा हम लोग को, तब हम लोग उसके घर पे गए और घर पे जाने का लॉक किया उसको। तभी उसको पुलिस स्टेशन में हमने कॉल किया, पुलिस स्टेशन में बोला ऐसा ऐसा हुआ है। ताबड़तोब 10 मिनट में पुलिस लोग ने आके लेके गए उसको। और वो लड़का खुद उस नशे में था जब लड़की को 2 बार उसने दोपहर में भी और 4 दिन पहले भी उस लड़की को ऐसा ऐसा बोला था उसने। तो लड़की ने पूछी थी क्या हुआ, तो लड़की कंधे पे हाथ रखा था उसने। फिर आज भी नशे में आकर लड़के ने उस लड़की के ऊपर जो घर पे वो लेके गया उसको बात किया, लड़की ने समझ गई, लड़की ने भगाई उसको। तो भी लड़का नशे में था, ड्रग्स पिया हुआ था। बस इसने में उसको हमको जैसा मालूम पड़ा हमने वैसा उसको ये कर दिया। सर रात के 1 बजे है, इस समय आप 12:30-1 बजे आप भी पुलिस स्टेशन आए हैं। हम देश की बात करते हैं, दूसरे शहरों की बात करते हैं, हमारा शहर ही सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए दुर्भाग्य की बात है कि अभी 2 दिन पहले बदलापुर का आपने केस देखा होगा। आज भी मैंने सुना है कि नाला सोपारा में भी एक FIR हुआ है। तो दिन भर जिन्हें केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन को अभी अपना जो खाकी का जो वर्दी का जो रुबाब है वो दिखाना ज़रूरी है अभी। और महाराष्ट्र सरकार को यही मेरा कहना है कि कुछ ना कुछ कायदे में बदली होना ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर जिन्हें ऐसे होती रहेगी। अभी समझे भाई साहब ने उसको लाया, समझो बच गया, वो लड़की की मतलब कुछ भी अगर हादसा होने से बच गया। अगर उसके ऊपर कुछ हादसा होता था तो कितना मतलब एक मीरा भाईंदर का नाम अपना ख़राब हो जाता था। पूरे मॉल में अभी सब चालू है, रेप का केसेस चालू है, छोटी बच्ची के ऊपर रेप का केसेस चालू है। तो मुझे लगता है अभी महाराष्ट्र सरकार अभी जागनी चाहिए और इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आइंदा ये सब ऐसी घटना हो नहीं, इसके लिए इसको अगर कायदा से अगर स्ट्रिक्ट रहेंगे तो मुझे लगता है ऐसी कोई नौबत आएगी नहीं किसके ऊपर। और मुझे आपके माध्यम से ये कहना है कि नशा के आड़ उसने जो सब किया है, तो नशा के जो केंद्र है यहाँ पे, ऐसे बहुत से अड्डे ऐसे जहाँ पे MD ड्रग्स मिलता है या ड्रग्स मिलता है, तो उसके ऊपर पुलिस ने सख्त कायदे की कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। तो उसके कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके लिए मतलब कुछ ना कुछ ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, ये हमारी मांग है। सुबह ही वो जो इलाका है वहाँ की लेडीज़ लेटर दे जाती है, उन्हीं के इलाके में ऐसी घटना घट जाती है। आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, अन्य शहरों का, अन्य सिटीज़ का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, और अपनी ही सिटी में हम सुरक्षित नहीं हैं, यानी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्या कहोगे? पहला तो सलाम मैं ऐसी महिलाओं को जो अपने एरिया के लिए इतना सतर्क है, और सलाम है वो अजय साल्वी युवा लड़के को जो कि उसने तुरंत एक्शन पे आए। और मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसी पुलिस डिपार्टमेंट को कि जो 10 मिनट में इन्होंने एक्शन ली। हमने कई ऐसी घटना देखी अलग अलग राज्यों में जहाँ पे पुलिस नाकामयाब हुई, लेकिन अजय साल्वी जैसे युवा लड़के ने इतना जो डैशिंग करके पूरा एक्शन मोड खुद को लिया, क्योंकि पुलिस कहीं पे भी इंफॉर्मेशन में आने को समय लगाती है। लेकिन अजय साल्वी और ये महिलाएं इतनी सतर्क रही, तो इसे सभी को सीख लेने की ज़रूरत है। आसपास क्या हो रहा है उस पर नजर रखे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट का कि एकदम सतर्कता से वो एक्शन मोड पे आए, 5 मिनट में एक्शन लिया। और ऐसे चरसुल्ले लोग को मेरा आज भी वो दिल कर रहा है कि वो बाहर छोड़ दो उसको, बाकी पब्लिक फैसला कर लेवे।
पब्लिक भी भरी पड़ी है। आज मैं सोचता हूँ अगर मेरी लड़की आपकी लड़की होती तो हम क्या करते उसका, वो तो मुझे समझ में नहीं आया। अजय सलवी जैसा और 4-5 होते तो शायद उसको वहीं पे ट्रीटमेंट मिल चुकी होती, क्योंकि हमें पता है कि प्रशासन कानून से बंधा हुआ है, वो तुरंत फांसी नहीं दे सकता, हाथ पैर नहीं तोड़ सकता। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, सतर्क रहो आप लोग अपने आसपास, और धन्यवाद दूंगा ऐसे अजय सलवी जैसे युवा लड़कों को कि जो तुरंत एक्शन पे आ जाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को एकदम एक्शन में ले आते हैं, उन्हें पता होता है किसे फोन करना होता है। तो आपको अपने एरिया में सतर्क रहना है। ये चाली का मामला नहीं, बंगले का मामला नहीं, फ्लैट का मामला नहीं, हमें देखना है आसपास कौन किस विचारधारा से है। आपको कहना चाहूंगा सतर्क रहे, और गर्व है हमें ऐसे अजय सलवी जैसे लोगों पे, इन महिलाओं पे वो सतर्क रहे कि अपनी सोसाइटी का, अपने एरिया का उन्होंने तकलीफ बताई, और आज तकलीफ बताई सुबह, और आज ही शाम को ये घटना घटी। रात के 1 बज रहे हैं, इस समय सारे लोग यहाँ जुटे हैं, एक बच्चे के साथ फिर दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है, और आपको बता दूं कि इस प्रकार के जो भी अपराधी करने वाले जो हैं अपराधी, उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा मिलनी चाहिए। और आज काशी मीरा की पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की पुलिस की कोशिश जारी है। और जिस तरह से इस जो पीड़ित है उसका स्टेटमेंट जारी है, उसके बाद यहाँ पे उनके ऊपर FIR लॉन्च होगी, और पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। इस प्रकार का पुलिस के जो निगरानी में, जो यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उनकी निगरानी में कार्रवाई हो रही है, और जब तक उनके ऊपर FIR यदि व्यवस्थित रूप से नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। आपकी चौल में ये हरकत हो रही है, नशा कर रहे हैं युवा, क्या कहेंगे? ऐका सकाळी आम्ही 11 वाजता पूर्ण समजूत संघटना इथे आली चौकीला ते लेटर देण्यासाठी, का त्या एकाही मुलीवर असं अत्याचार व्हायला नाही पाहिजे। मग आज आमच्याच गावामध्ये असा हा विषय का झाला, याच्यामुळे आम्ही हे सर्व लेडीज संघटना समजूवाले इकडे आलेत। याच्यावर ॲक्शन घेतलाच पाहिजे, सोडला नाही पाहिजे। आज ती मुलगी काय आणि दुसरी मुलगी काय, आमच्यासारख्या मुली जर फिरतात, क्लासला जातात, उद्या काय झालं मग? हाँ, नशाच्या पोरांचा काही भरोसा है क्या? पूरी घटना आपने हमें बताई, इस तरीके के हरकतें और मामले हो रहे हैं, एक औरत है, आप क्या कहेंगे? मैं इस मामले में बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम मेरे सामने की बात है, उनके जो घर वाले थे उन्होंने अगर उनको लॉक कर दिया, उनकी सेफ्टी देख रहे, तो ये चीज़ बहुत गलत है। आखिर तुमको पता चल रहा है कि ये चीज़ आपके घर वालों ने, किसी ने ऐसी गलत हरकत कर रहा है, तो प्लीज़ आप उस पर एक्शन लीजिए और इसका तोड़ निकालिए प्लीज़ इस बात का। एक ही न्याय चाहते हैं, वहाँ पे हुआ, उनको भी इतना ही एक्शन करके मारपीट करके सबको हटा दिया। रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं मिलती? रेपिस्ट का चेहरा ढका के लेके जाते, पर इसी जगह अगर बलात्कारी लड़की होगी उसका चेहरा सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, ऐसा क्यों? रेपिस्ट को ही ढकाया क्यों जाता है? ऐसी नहीं होनी चाहिए, रेपिस्ट का चेहरा दिखाना चाहिए, रेपिस्ट को शर्म आनी चाहिए, लड़की को शर्म नहीं आनी चाहिए। उस पे हुआ है, लड़के पे नहीं हुआ है। इसके लिए लड़के को सरेआम आके फांसी देनी चाहिए, ये लड़की का न्याय होना चाहिए, तब उसके घर वालों को और उस लड़की को न्याय मिलेगा। इसको बोलते हैं न्याय। ये नहीं है कि उसको ढक के लेके जाओ और शर्मा के लेके जाओ, उसने बड़ा काम नहीं किया, उसने एक लड़की का रेप किया है, तो उसको सोशल मीडिया पे दिखाना चाहिए कि इसके हालत ऐसा होता है, उसको पब्लिक के हवाले दो, दो चार फटके तो खाने दो, तब उसको पता चले कि उसने क्या किया है। जैसा मैंने कुछ घंटे पहले भी कहा था, वैसा मैं अब भी कहूँगी, मोमबत्तियाँ जला के शोक ना बनाओ, रेपिस्ट को जलाओ, ताकि दोबारा ऐसा करने से वो हर इंसान डरे कि एक महिला, एक बच्ची, एक औरत की इज्जत से खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है। खुद प्रशासन शासन को आप हाथ में लोगे तभी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, वरना बस तारीख पे तारीख यही चलता रहेगा। इस मामले में अब क्या तूल पकड़ेगा, काशी मीरा पुलिस स्टेशन किस तरीके से सहयोग करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए इसी तरीके की निष्पक्ष और विभाग खबरों के लिए बने रहे, जुड़े रहे और देखते रहें मेरी यानी दीपाली मिश्रा और के साथ नेशन एक्सप्रेस।